मूवी की स्टार्टिंग में हम 2012 की क्रिसमस के इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग सेक्स कर रहे होते हैं और कुछ लोग क्रिसमस ईव को एंजॉय कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं। इसके 8 महीने बाद हम सुपर मार्केट के नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर 3 लोगों को गैंगस्टर मार डालते हैं। उनमें से एक कैमरामैन होता है और उन तीनों को किसने मारा इसके बारे में पुलिस वालों को कोई भी क्लू नहीं मिलता है। और तभी उनको लगता है कि उनके ऑफिसर आकिकुजू ने उनको मारा होगा, इसलिए उसको रिमांड में लेते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, आकिकुजू अपने वाइफ और बेटी से अलग हो चुका होता है और उसको मैनिक डिप्रेशन की बीमारी होती है। और तभी पुलिस ऑफिसर उसको चाकू दिखाता है और आकिकुजू गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है उसको मैंने मारा होगा। इसके बाद उसका जूनियर उसको कल रात जो कैमरामैन मरा था उसके साथियों की फोटो दिखाता है, और जो फोटो में लड़के होते हैं वो दरअसल गैंगस्टर होते हैं। और तभी हम देखते कि वो अगेन इन्वेस्टिगेशन रूम में होता है और वो अपने बीवी के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर इसकी बीवी ने इसको कॉल किया था और उसकी बेटी लापता होती है और उसको लगता है कि उसको और कोई नहीं बल्कि इसने किडनैप किया होगा। और तभी वो डिप्रेशन में आ जाता है और सामने जो कपल सेक्स कर रहे होते कार में, वो उस कार को ठोक देता है ये। एंड देन इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और अगले दिन वो अपनी बीवी के घर चला जाता है और सीधा अपनी बेटी कानाको के रूम में जाता है और कानाको के बैग को छानता है, तो उसमें उसको ड्रग्स मिलते हैं। और उसको और छानबीन करने के बाद कानाको के रूम में न्यूरोलॉजी का कार्ड मिलता है, उसकी बीवी की फोटो मिलती है और ये सब अपनी बीवी को दिखाता है, तो उसके बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं होती है। और तभी वो पुलिस को कॉल लगाने वाली होती है कि उसका हस्बैंड उसको रोकता है। और तभी हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर कॉलेज के कुछ गुंडे आए नाम के लड़के को पीट रहे होते हैं, उसकी रैगिंग कर रहे होते हैं और उसके नाक से खून निकलता है। और तभी कानाको उसको नाक पोंछने के लिए अपना रुमाल देती है और वो कानाको को पसंद करता है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर आकिकुजू अपनी बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसके 2 सहेलियाँ एमी और नागानो से मिलता है और उन दोनों को कानाको के बारे में पूछता है, तो वो दोनों कुछ भी नहीं बताती है। और तभी आकिकुजू नागानो के सामने ड्रग्स रखता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे कानाको के बारे में बताओगी तो मैं तुम्हें ये ड्रग्स दूंगा। और ड्रग्स को देखते ही एमी चिढ़ जाती है और अपनी नशेड़ी दोस्त को लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, जहाँ पर कानाको गई थी और वो कानाको की रिपोर्ट मांगता है, तो डॉक्टर कहता है कि हम पेशेंट की पर्सनल रिपोर्ट किसी को भी नहीं देते। इसके बाद आकिकुजू उसकी वाइफ रेस्टोरेंट में जाकर उसकी बेटी के और फ्रेंड्स से मिलते हैं और उन सबको कानाको की बीएफ की फोटो दिखाता है, तो वो सब बताते हैं कि ये वही लड़का है जिसकी सभी लोग रैगिंग करते थे और उसने सुसाइड कर लिया था। और वो सब बातों बातों में एंडो नामी के बारे में बताते हैं, जो कि एक ड्रग डीलर थी। और वो सब बातों बातों में मात्सुनागा के बारे में बताते हैं, जो कि गैंगस्टर होता है। उसको हमने स्टार्टिंग में जब आकिकुजू को उसका जूनियर फोटो दिखा रहा था, तो उसमें मात्सुनागा भी होता है। एंड देन रात हो जाती है और दोनों खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, और उसकी वाइफ अपनी बेटी को ना ढूंढ पाने के कारण वो रो पड़ती है। एंड देन अगेन हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर अगेन आय को वो सब गुंडे बुली कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर कानाको आती है, उसको बचा लेती है। और तभी हम ओगाता के फ्यूनरल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कानाको भी आई होती है और उसको सभी के सामने किस करती है वो, और कानाको आय को बताती है कि ये वही जगह थी जहाँ पर मैं ओगाता से मिली थी और उसने यहीं पर से सुसाइड किया था। और तभी आय उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ओगाता की तरह बन सकता हूँ। और ये सुनते कानाको उसके नाक की पट्टी खींचती है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर आकिकुजू अपने बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसके स्कूल में जाता है, उसके टीचर से मिलता है और उसकी टीचर बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ओगाता के डेथ के बाद कानाको पूरी तरह से टूट गई थी और तभी एंडो ने उसको ड्रग्स लाके दिया और ड्रग्स की आदी हो गई। और वो ये भी बताते कि एंडो ने पिछले साल ड्रग्स के ओवरडोज के कारण आत्महत्या कर ली। और वहाँ से निकलने के बाद वो अपने जूनियर को कॉल लगाता है और उसने जो स्टार्टिंग में उसको गैंगस्टर की फोटो दिखाई थी उसका नाम पूछता है, तो वो उसका नाम मात्सुनागा बताता है और उसको पता चल जाता है कि मात्सुनागा ने ही कानाको को ड्रग्स दिया होगा। और फिर वो अपनी बीवी के घर में जाता है और मात्सुनागा के बारे में बताता है और कहता है कि ये गैंगस्टर मात्सुनागा है, अगर हमने इसे पकड़ लिया तो हमें कानाको कहाँ पर है पता चल जाएगा। और फिर रात हो जाती है, उसकी वाइफ सोने जाती है, तभी वो अपने वाइफ के रूम में जाता है, उसके साथ जबरदस्ती सेक्स करने की कोशिश करता है और उसकी वाइफ ना कहती है तो उसको मारता है।
और तभी उसको रात वाले सीन की याद आती है जहाँ पर उसने उन दो कपल्स की कार को ठोका था और उस कार में जो आदमी होता है उसको बाहर निकालता है और उसको मारता है। और तभी उस आदमी की वाइफ उसको रोकने को बोलती है तो रुक जाता है। और तभी हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और अपने रूम में होता है और बाहर जाकर देखता है तो घर की हालत पूरी तरह से खराब होती है। और तभी अपनी वाइफ को ब्रेकफास्ट बनाने को बोलता है और उसकी वाइफ रात को एक कांड को देखकर गुस्सा होती है उस पर और उसको बोलती है कि मैं कोई ब्रेकफास्ट बनाने वाली नहीं हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। और ये सुनते ही वो गुस्सा हो जाता है। एंड देन अगेन हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर आई ने मात्सुनागा से मदद मांगी होती है और मात्सुनागा ने मदद के तौर पर उसको जितने भी लोग बुली कर रहे होते हैं उन सबको मारता है वो। और सभी के सभी लोग आई को पसंद करने लगते हैं। और फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर आकिकोज़ु के कार में मात्सुनागा उसकी गर्लफ्रेंड चौधोपट्टी कर रहे होते हैं। और ये सब आकिकोज़ु देख लेता है और तभी मात्सुनागा के गैंग का मेंबर आकिकोज़ु को मारता है और उसको अपने साथ कार में बैठा लेता है। और थोड़ी दूर जाते ही अदर गैंग के मेंबर वहाँ पर आ जाते हैं और उन सबको मार डालते हैं और आकिकोज़ु को जिंदा छोड़ देते हैं। और वो बेहोश हो जाता है और बेहोशी जागता है तो देखता है कि वहाँ पर उसके सभी साथी आ चुके होते हैं और उसका जूनियर उसकी मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि दोनों की फाइट में आप पीट गए सीनियर। और उसका जूनियर उसको ये भी बताता है कि उस दिन जो कोयामा मारा गया था वो मात्सुनागा गैंग का एक्स मेंबर था। और वो आकिकोज़ु को फोटो दिखाता है और पूछता है कि आपको किसने मारा, तो वो मात्सुनागा की फोटो लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर एमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी दोस्त नागानो कहाँ पर है, तो वो कुछ भी नहीं बताती है। और तभी वो उसके साथ जबरदस्ती करता है और तभी एमी अपने आप को बचाने के लिए उसको शॉकिंग मशीन से शॉक देती है और उसको बताती है कि तुम्हारी बेटी ने मेरी दोस्त को ड्रग्स दिया था और ड्रग्स के ओवरडोज के कारण वो प्रोस्टिट्यूशन बन गई। और वो गुस्से में कहती कि मैं खुद चाहती हूँ तुम्हारी बेटी मर जाए। इसके बाद हम अगेन 3 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर आए एक लड़की का इंतजार कर रहा होता है और इस लड़की ने कहा होता है मात्सुनागा से आय की मदद करने के लिए। और आय उस लड़की को शुक्रिया कहता है और उसको बोलता है कि मैं मात्सुनागा से मिलना चाहता हूँ। तो वो लड़की आय को अपने घर पे लेके जाती है, उसको बताती है कि मात्सुनागा कल पार्टी में आने वाला है, तुम चाहो तो वहाँ पर आ सकते हो। तो आय मान जाता है। एंड अगेन हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर आकिकोज़ु रड्डी चोदने के लिए रड्डी को पकड़कर अपने घर पे लेके आता है और तभी कुछ गुंडे आते हैं उस रड्डी को मार डालते हैं। आकिकोज़ु को भी मारते हैं और वो गुंडे यहाँ पर कानाको को पकड़ने आए होते हैं। और वो गुंडा आकिकोज़ु को बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी ने क्या किया है और हमें पता वो कहाँ पर है। और आकिकोज़ु बोलता है कि मुझे खुद नहीं पता कानाको कहाँ पर है। और उन सबको कानाको वहाँ पर नहीं मिलती है और तभी वो गुंडा आकिकोज़ु को कानाको की अंडरवेयर पहना देता है और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। एंड देन अगेन हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं। एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 3 साल पहले का सीन और प्रेजेंट का सीन एक साथ चलेगा, इसलिए जब भी आपको ये चूतिया लड़का दिखे ना तो समझ जाना कि 3 साल पहले का सीन चल रहा है। और यहाँ पर हम देखते कि आय पार्टी में पहुँच चुका होता है और उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर उसको पिला देते जबरदस्ती और वो पीते ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर आकिकोज़ु बेहोशी से जाग जाता है। उससे मिलने के लिए एमी आई होती है और एमी उसको स्टेशन के पास वाले लॉकर की चाबी देती है जो कि उसको नागानो ने आकिकोज़ु को देने को कहा था। और वो चाबी ले लेता है और एमी को अपने कार में बैठाता है। और इधर हम पार्टी में देखते हैं कि वहाँ पर नागानो भी आई होती है और एक कैमरामैन उसकी फोटो खींच रहा होता है और ये वही कोएमा होता है जो कि सुपरमार्केट में किसी ने उसको मारा था। और इधर एमी कानाको के बारे में बता रही होती है कि नागानो कानाको को पसंद करती थी और उसकी तरह बनना चाहती थी क्योंकि कानाको बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती थी। और ये सुनते आकिकोज़ु को अजीब लगता है और वो बोलता है कि मुझे नागानो के घर पे लेके चलो। और नागानो के घर पे जाते दोनों तो देखते हैं कि नागानो को कोई मार चुका होता है। और इधर हम देखते कि आय बेहोश से जागता है तो देखता है कि उसके हाथ में बांधे गए होते हैं और एक बुड्ढा आकर उसकी गांड मारता है, उस बेचारे का रेप करता है और उसको एक सुनसान जगह पर छोड़ देते हैं। और जागने के बाद वो अपने घर पे चला जाता है और अपने घर पे जाकर अपने आप बीती पर रो रहा होता है और वो कानाको की फोटो को फाड़ देता है क्योंकि ये सब उसकी वजह से हो रहा होता है। और ये सब कानाको की वजह से क्यों हो रहा है ये आपको आगे पता चलेगा। और इधर हम देखते कि आकिकोज़ु स्टेशन के लॉकर के पास जाता है और चाबी से लॉकर खोलता है तो उसमें उसको फोटो मिलते हैं और उस फोटो को देखता है तो उसमें देखते हैं कि कानाको के बॉयफ्रेंड की यानी कि उगाता के एक बुड्ढा गांड मार रहा होता है।
अब आपको पता चला आए कानाको की फोटो क्यों फाड़ता है, क्योंकि वो अगाथा की तरह बनना चाहता था और अगाथा बुड्ढों से गान मरवाता था और वो ऐसा बिल्कुल भी बनना नहीं चाहता था, इसलिए वो कानाको की फोटो फाड़ देता है। और इन सब फोटोज में एक लड़की की भी फोटो होती है और इस लड़की की फोटो को दिमाग में बैठा लो क्योंकि क्लाइमेक्स के साथ इसका बहुत बड़ा लिंक है। और तभी वो आखिरी फोटो देखकर पूरी तरह से पागल हो जाता है और उस फोटो को फाड़ डालता है। और उस फोटो में ऐसा क्या था ये आपको आगे पता चलेगा। और जो बुढ़ा अगाथा को और आय को चोदता है वो पुलिस डिपार्टमेंट से वो मिसावा होता है। इसके बाद आकिकोज़ु बिना समय गवाए मिसावा के घर पे जाता है और उन सब लड़कियों की इज्जत लूटने के लिए मिसावा के हाथ में चाकू घोंप देता है। और तभी मिसावा कानाको के बारे में बताता है कि कानाको को बुढ़े लोग पसंद थे, इसलिए वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई क्योंकि वो बुढ़ा था और उसको वो किस करती है और वो बुढ़ा उसको बिजनेसमैन चो के पास लेके जाता है और बिजनेसमैन चो कानाको को होटल में चोदता है। और इधर हम देखते कि आय घर से भागकर पुलिस वालों के पास जाने वाला ही होता है कि तभी मास्टरों के गुंडे आते हैं, उसको पकड़कर अपने कार में बैठा देते हैं। और जिस लड़की ने उसको फंसाया होता है वो लड़की बोलती है कि उसको अगर तुम पुलिस के पास गए तो हम तुम्हारी फोटो को फैमिली को दिखा देंगे और इंटरनेट पर डाल देंगे। और एक और बात, कानाको ने सिर्फ तुम जैसे चूतियों को यूज किया है और ये बोलती बेचारे को पानी में फेंक देते हैं। और इधर आकिकोज़ु कार में बैठकर अपने बेटे की तरह किए गए हरकतों पर शर्मसार हो रहा होता है और तभी उसको उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो पूछते कि कानाको कहाँ पर है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि अपनी वाइफ को कैसे बताए। और तभी उसको मिसावा की बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था कि कानाको को तुम एब्यूज करते थे, उसको मारते थे और ये बात कानाको को पसंद आती थी एंड दैट द रीजन वो बुड्ढों को पसंद करती थी। और तभी वो अपने पास में चला जाता है और वहाँ पर वो अपनी बेटी के रूम का दरवाजा तोड़ता है और वहाँ पर उसकी बेटी हॉट ड्रेस पहनकर उसका इंतजार कर रही होती है। और तभी कानाको अपने डैड के पास आती है, उसके कान में आई लव यू बोलती है और अपने डैड को किस करती है। और ऐसा कांड करने के लिए आकिकोज़ु अपनी बेटी को जान से मारने वाला ही होता है कि तभी वो रुक जाता है और अपने वाइफ को कानाको के बारे में कुछ भी नहीं बताता है और फोन को काट देता है। और तभी हम देखते हैं कि उसने जो कार में फोटो फाड़ी होती है उसमें जो नाम का बिजनेसमैन और कानाको होती है और ये फोटो कानाको को चोदने की बात की होती है। और वो कार से बाहर निकलता तभी अगेन वो गुंडे आते उसको मारते हैं और वो गुंडे उसको मारते क्योंकि उसकी बेटी ने उनका धंधा पूरी तरह से चौपट करके रखा होता है। और इधर देखते कि आय तरफ से बाहर निकलता है और वो घर पे चला जाता है और उसके दिल में बदले की आग झुलझ रही होती है, इसलिए जिस लड़की ने उसकी जिंदगी बर्बाद की है उसके घर पे जाता है, उसको मारता है और उसका कान काट कर पूछता है कि कानाको कहाँ पर है, तो बताती है कि वो एंडो होटल में है। और इधर वो गुंडे मास्टरों को लेकर आते हैं और वो मरने की हालत में होता है और तभी वो बताता है कि हमने कानाको के बॉयफ्रेंड का यूज किया बुढ़े लोगों की प्यास बुझाने के लिए और इसे तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया। और कानाको उसको बहुत ज्यादा चाहती थी, इसलिए उसने बदला लेने के लिए हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और यहाँ पर ही लड़की बोल रही होती कि कानाको एक डीमोन है। और एक इम्पोर्टेंट बात, मात्सुनागा इसके लिए काम करता था और मात्सुनागा इसको धोखा दे देता है और एक गुंडा मात्सुनागा को तभी मार डालता है। और तभी वो गैंगस्टर बोलता है कि हम कानाको को मार डालेंगे और ऐसा ना करने के लिए आकिकोज़ु उसको रोकता है और वो गैंगस्टर यानी कि गुंडा मान जाता है। तभी वो बोलता है कि ठीक है हम कानाको को नहीं मारेंगे लेकिन तुम्हें एक पुलिस वाले को मारना पड़ेगा। और तभी वो फोटो दिखाता है और ये फोटो पुलिस ऑफिसर आइकावा की होती है और गैंगस्टर बताता है कि ये चो का फॉलोवर है और चो के कहने पर ही इसी ने उस दिन सुपरमार्केट में 3 लोगों को मार डाला था और कदाचित ये तुम्हारी बेटी को भी मार डालता अगर वो उस दिन सुपरमार्केट में होती तो। और उसके पास सब कुछ है जो तुम चाहते हो, अगर तुमने इसे मार डाला तो हम कानाको को कुछ भी नहीं करेंगे। और आखिरकार इसको मारने के लिए मान जाता है और फिर वो आइकावा के घर पे जाता है और उसकी वाइफ को चोदता है खड़े खड़े और डॉगी स्टाइल में हर पोजीशन में उसकी वाइफ को चोदता है। और तभी आइकावा का फोन आता है और आकिकोज़ु फोन उठाता है और उसको बोलता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ की पूरी तरह से इज्जत लूट ली, अब बताओ कानाको कहाँ पर है। और तभी आइकावा बोलता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है और आइकावा उससे डील करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी दूंगा और इसके बदले में तुम मुझे मेरी वाइफ दोगे। और आकिकाज़ु इस डील को मान जाता है और तभी आकिकाज़ु उसकी वाइफ को और उसके बेटे को कार में बैठाकर उसकी बताई हुई जगह पर जा रहा होता है।
और तभी उसकी कार को उसका जूनियर देख लेता है और अपने साथी को उसके पीछे भेजता है और खुद भी उसका पीछा करता है। इसके बाद आकी काजू उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है और उसके कुछ समय बाद आइकावा वहां पर पहुंच जाता है और उसको कार में आकी काजू नहीं दिखता है और अपनी वाइफ की पट्टी हटाता है। तभी उसकी वाइफ उस पर थूकती है क्योंकि उसकी कांड उसको पता चल चुके होते हैं और तभी ये पागल गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपनी वाइफ को गन से मार डालता है। और तभी आकी काजू दूसरी कार में बैठा होता है और उसी कार से आइकावा को उड़ा देता है और वो आइकावा के कार की बैक सीट में देखता है तो वहाँ पर कानाको नहीं होती है बल्कि उसका मास्टर चो होता है और उस साइको ने अपने मास्टर को मार डाला होता है। एंड दैट टाइम उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और इस फाइट में आकी काजू जीत जाता है, उसके पैर को गोली लग जाती है और तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और आकी काजू कार में छुप जाता है। और तभी आइकावा खुद को सरेंडर करने की बजाय वो खुद को गोली मारने वाला ही होता है कि उसकी गन में गोली होती नहीं है और तभी सभी पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, उसका वहीं पर इनकाउंटर कर देते हैं और आकी काजू वहाँ से भागता है। तभी सभी पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं और अपने पागल जूनियर को कार से उड़ा देता है और उसको पता चल जाता है कि कानाको एडो होटल के रूम नंबर 818 में है और वो कार से एडो होटल में पहुंच जाता है और रूम नंबर 818 में जाता है और वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहाँ पर कानाको नहीं होती और उसके उल्टा पास में हम देखते कि आय उस होटल में जाता है तो वहाँ पर कानाको होती है और आय उससे पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम मुझे चाहती हो। तो कानाको उसको कहती है कि तुम मुझे हमेशा निहारते रहते थे और अब मैं कानाको नहीं रही, अब मैं दूसरी लड़की बन चुकी हूँ और मैं इस दुनिया में खुश हूँ। और तभी कानाको उसको उसकी फोटो दिखाती है जहाँ पर बुड्ढा उसको छोड़ रहा होता है और ये सब देखकर कानाको उस पर हंस रही होती है। और इधर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि आकी काजू को कानाको की आवाज़ हर तरफ से सुनाई दे रही होती है और सुन कर वो पागल हो जाता है और गुस्से में पूरे रूम को तबाह कर देता है। और पास में हम देखते हैं कि कानाको उस पर हंस रही होती है इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और कानाको को मारने वाला ही होता है कि तभी वो रुक जाता है क्योंकि वो कानाको से प्यार करता है इसलिए उसको मार नहीं पाता है। और तभी कानाको उसको गले लगाती है और आए उससे पूछता है कि क्या तुम ओगाता से प्यार करती थी। तो कानाको बोलती है हाँ करती थी और मैंने उसको मार डाला था। और ये बताते ही वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और आगे गले में चाकू घोंपकर उसको मार डालता है। और उसके कुछ महीने बाद हम अगेन क्रिसमस ईव का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग क्रिसमस इवनिंग को एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी हम कानाको के टीचर को देखते हैं जो कि केक लेने के बाहर जाती है और वो कार में बैठने वाली होती है। तभी आकी काजू वहाँ पर आ जाता है, उसको गन दिखाकर उसकी कार पर कब्जा कर लेता है और वो बोलता है कि मुझे पता चल गया कि वो कानाको ही थी जो स्कूल में ड्रग्स बेचा करती थी। तो उसकी टीचर कहती है कि ये बात मैं पहले से जानती थी। और तभी कानाको की टीचर कुछ महीने पहले की बात बताती है जहाँ पर वो कानाको से मिली थी और उससे पूछा था कि क्या तुमने मेरी बेटी को नया फोन खरीद के दिया है। तो कानाको हाँ बोलती है और इधर कार में हम देखते कि आकी काजू उसको उसकी बेटी की फोटो दिखाता है जहाँ पर उसकी बेटी एक बुड्ढे के साथ रात बिता चुकी होती है और ये वही फोटो होती है जो मैंने आपको बीच में याद रखने को कहा था। और यही फोटो को कानाको ने पिछले महीने अपने टीचर को दिखाई थी और कानाको के टीचर इस बात से गुस्सा होते हैं कि उसकी बेटी को कानाको ने प्रोस्टिट्यूशन जैसे गंदे धंधे में डाल दिया। और तभी उसकी टीचर कानाको के गाल पे जोर से मारती है, उसको अपने साथ कार में कहीं लेके जाती है। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि कानाको की टीचर उसको बताते हैं कि कानाको एक डेविल है। और तभी आकी काजू उससे पूछता है कि सच में कानाको डेविल है तो तुमने उस डेविल के साथ क्या किया। और तभी वो स्क्रू ड्राइवर निकालती है और आकी काजू के पेट में घुसा देती है और कहती है कि मैंने उसके साथ ये किया, उसको मार डाला क्योंकि तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी की जिंदगी पूरी तरह से खराब कर दी, इसलिए उसको मार डाला मैंने। और तभी आकी काजू स्क्रू ड्राइवर पेट से निकालता है और उसको गोली मारने वाला होता है कि तभी वो उसको गोली नहीं मारता है। और तभी हम देखते हैं कि कानाको की टीचर उसको वहाँ पर लेके जाती है जहाँ पर उसने कानाको को गाड़ा था, यानी कि बर्फ के रेगिस्तान में लेके जाती है। और आकी काजू उसको बर्फ में खुदाई करने को बोलता है और वो खोदती है तो कानाको वहाँ पर उसको नहीं मिलती है। और फिर आकी काजू अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बर्फ में खुदाई करता है और वो बोलता है कि मैं अपनी बेटी को ढूंढ के रहूंगा और फिर अपने हाथों से उसको मार डालूंगा। और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।